है। तो जब देश का एक समाज, एक वर्ग, एक एक जो सबसे युवा है, जिसको रोजगार चाहिए, जिसको प्रतिष्ठा चाहिए विश्व में, जब वो जाता है, उसको जब सम्मान मिलता है, तो स्वाभाविक सी बात है फिर मोदी जी सिर्फ मोदी जी नहीं रह जाते। मोदी जी नाम, कोई नरेंद्र मोदी जी कोई नाम नहीं रहते। मोदी जी 140 करोड़ देशवासियों का विश्वास और सम्मान होते हैं, जो विपक्ष के लिए सबसे बड़ी परेशानी का कारण है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार बुल भैया। और अगर आप अपने नाम से परिचित करा देंगे तो अच्छा लगेगा, अन्यथा आप नहीं चाहें तो कोई बात नहीं है। अब मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं जी एक कोई बात ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ, और नहीं है, कोई बात नहीं है। आपके विचार अच्छे हैं, आप जुड़ा कीजिए। और हमारे को बहुत अलग पर्सपेक्टिव भी सोचने को मिलेगा। तो प्रभा बहन ने हैंड रेस किया है, पवन भाई साहब ने हैंड रेस किया है, हर्ष भाई जुड़ चुके हैं। प्रभा बहन, आज पवन भाई साहब को ही समझ दिया जाए पहले, फिर हर्ष भैया को भी साथ है। हर्ष भैया साथ बने रहिएगा। प्रभा बहन, आपका स्वागत। बिल्कुल, मैं पवन जी के लिए ही बोल रही थी कि पवन भैया हैंडल्स किए हैं तो शायद कोई विशेष बात है, पहले हमें उसको सुनना चाहिए। जी धन्यवाद। हर्ष भैया बने रहिए, थोड़ा सा समय दीजिए आप, पहले पवन जी को सुन लेते हैं। सभी को नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। मैं बस 2 मिनट में इनकी बात को ऐड कर रहा हूँ जो वक्त भैया बोल रहे थे। ये मोदी के ब्रांड के बारे में इन्होंने बोला ना कि मोदी जी ने अपने आप को ब्रांड बनाया और उसकी काट विपक्ष पर नहीं है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊंगा बस शॉर्ट में, कुछ चीजें जिसमें मोदी भारतीय जनता पार्टी में भी, मेरा आकलन है जो मैं उनके जीवन को देख रहा हूं, और मैं सन 2000 से, आज मुझे 22 साल हो गया, पहली मुलाकात मेरी सन 2000 में मोदी जी से हुई नागपुर के अंदर आरएसएस के कैंप में। और उसके बाद से दूर से केवल मैंने देखा है, और एक पत्रकार के नजरिए से उनको और उनके परिवार को जब मैं देखता हूं, तो मेरा ये आकलन है, मेरा ये कहना है, मेरा ये डिक्लेरेशन है कि मोदी जैसा कोई नहीं। हो सकता है कल को हो जाए, एक योगी जी उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन आज की डेट में जो उनका त्याग, तपस्या, बलिदान, और जो उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में अपना एक चरित्र का निर्माण करके वो चले हैं, चरित्र को लेकर चले हैं, उसमें व्यक्तिगत चरित्र भी है और राष्ट्रीय चरित्र भी है। यहाँ आप समझ लीजिए 2 तरह का चरित्र संघ में विचार होता है। एक तो है राष्ट्रीय चरित्र, कि आप राष्ट्र के बारे में कैसा सोचते हैं, कितना उसके लिए आपने अपने आप को तैयार किया हुआ है, किस हद तक आप उसके लिए नियम कायदे कानून में खुद को बांध सकते हैं, अपने जीवन को। और एक व्यक्तिगत चरित्र है जिसकी हम चर्चा आमतौर पे परिवार में, समाज में करते ही है। तो मोदी जी के बारे में एक उदाहरण देकर बात खत्म करूंगा। मोदी जी का लंबा चौड़ा सा परिवार है, 6 भाई बहन हैं, लेकिन एक जीवन की घटना मेरे ही सामने, मेरी नजर में आई, तो आपको बता देता हूं। इनके एक भाई हैं बड़े, प्रहलाद मोदी, राशन का डीलर का काम करते हैं, आप समझ सकते हैं, और वो आज भी वही काम कर रहे हैं। उस परिवार में इनके एक भाई हैं, सोमा भाई, वो स्वास्थ्य विभाग में सामान्य क्लर्क हैं। प्रहलाद भाई राशन की दुकान चलाते हैं। अमृत भाई जो है वो लेथ मशीन के ऑपरेटर है, एक छोटी सी वर्कशॉप सी उन्होंने खोल रखी है। इनके एक जो भाई प्रहलाद हैं, उनकी बेटी है निकुंज बेन, और उस निकुंज बेन ने बीएससी बीएड किया, और जैसा कि हम लोग तैयारी करते हैं कि भाई टीचर बनेंगे, तो टीचर बनने की तैयारी की। मोदी जी मुख्यमंत्री लगातार रहे हैं गुजरात में, और वो उस समय जब गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद वहां टीचर की वैकेंसी निकलती है गुजरात के अंदर। और जैसा कि मन में रहता है कि अपने तो चाचा जी सीएम है, तो नौकरी तो पक्की है। जो साथ की पढ़ने वाली लड़कियां हैं वो भी सिफारिश कर रही थी कि यार तू तो लग ही जानी है, हमारी भी सिफारिश करना, हम भी नौकरी पे लग जाएंगे। वैकेंसी क्योंकि 100 के ऊपर थी, तो शायद अरे तुम तो लगवा ही दोगी। क्या आप सोच सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री की भतीजी सगी, उसकी नौकरी नहीं लग पाई? पता है क्यों? मुख्यमंत्री जी के पास गई वो, उसने बाकायदा वहां जाकर के ये बताया कि मैंने फला फला टेस्ट के लिए तैयारी की है और आई हूँ, और चाचा जी, चाचा है उनके, तो चाचा जी मेरा ना टेस्ट है संडे में, 2 दिन पहले पहुंच गई। तो चाचा जी ने कहा बेटा अच्छा ठीक से तैयारी करो। तैयारी तो ठीक है ना, तो जैसे बच्चों का होता है, हाँ करी तो है लेकिन टफ कंपटीशन है,
तो अभी कुछ चीजें बीमार हो गई थी तो वो ठीक से याद नहीं है, तो मोदी जी ने पता क्या किया, 2 टीचर प्रोवाइड करा दिए कि अभी 2 दिन है टेस्ट में, एग्जाम में, तो बोल कौन सा सब्जेक्ट तेरा वीक है। 2 टीचर तो प्रोवाइड करा दिए, लेकिन उसको कहा बेटा तैयारी करना मेरे भरोसे, अगर तुम ये सोच के आई हो कि मैं किसी अधिकारी को ये बोलूंगा कि इसके लिए नियम कायदा तोड़कर इसका लिस्ट में नाम रख देना, वो नहीं होगा। आपको बताऊं कि वो टीचर नहीं लग पाई, घर के अंदर सिलाई करती थी साधारण गृहिणी के रूप में, और ट्यूशन पढ़ाया उसने घर में मरते दम तक, लेकिन वो सरकारी टीचर नहीं बन पाई। जो व्यक्ति अपने परिवार के किसी एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री रहते हुए उसके पहले प्रदेश के अध्यक्ष रहे, एक लाभ नहीं दे पाए। दूसरा उदाहरण देता हूं, इनकी एक भतीजी अहमदाबाद में रहती है, सोनल नाम है उसका। फरवरी में 2021 में वहां निकाय के चुनाव थे नगर निगम के, और उसने मात्र, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी थी, संघ बैकग्राउंड भी है, सब कुछ होने के बावजूद उसने भी बाकी कार्यकर्ताओं की तरह टिकट के लिए अप्लाई किया बायोडाटा, उसका टिकट नहीं हुआ। पता है क्यों? क्योंकि सभी लोग ज्यादा जब टिकट मांग रहे थे तो गुजरात की प्रदेश इकाई ने एक कानून बना दिया कि जिनका भी रिश्तेदार भाजपा में कहीं ना कहीं पद पर है, सरकार में एमपी है, एमएलए है, उनके किसी रिश्तेदार को हम टिकट नहीं देंगे, क्योंकि सभी मांग रहे थे एमएलए अपनी बेटी पत्नी और बेटों के लिए। तो मोदी जी ने रूल बना दिया और प्रदेश के अध्यक्ष को बोल दिया कि भाई ये रूल बना दो। तो भतीजी ने खूब कहा कि मैं तो एक कार्यकर्ता के तौर पर मांग रही हूं, मैं खुद एक महिला मोर्चे की सदस्य हूं, लेकिन आप बताऊं कि उसको एक नगर निकाय का टिकट नहीं मिला। क्या आप सोच सकते हैं राजनीति में कि जिसके परिवार का सीएम हो, प्रदेश का अध्यक्ष रह चुका हो, मोदी के सामने गुजरात में कोई बोल सकता था कि अगर वो कहते विधायक बना दो इसको और फिर मंत्री बना देते? राजनीति में तो ऐसे ही होता है कि पहले अपने परिवार के बच्चे को एमएलए एमपी बना दीजिए, फिर मंत्री बनवा दीजिए। और सारे ही भाई आज कहीं ना कहीं मंत्री कुछ होते हैं या बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, लेकिन ये है जो मोदी को मोदी बनाता है, ये त्याग, तपस्या और बलिदान। ये जो नारा है संघ का, ये जो बीजेपी का, ये है संघ मोदी की पहचान। इसकी बराबरी करना